Hello dear students, how are you? Hope you are doing well. We are discussing chapter electromagnetic induction and our topic is motional EMF. I am Sukhdeep Singh, physics lecturer, Government Senior Secondary School Pullar, District Sri Muktsar Sahib. In this topic we will learn about motional EMF and energy considerations in motional EMF, and also we will discuss some numericals based on this topic. Let us start the topic with some basic concepts. Electromagnetic induction ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ start ਕਰਦੇ ਹਾਂ with the Faraday laws of electromagnetic induction. First is, so whenever there is relative motion between the coil and the magnet, an EMF is induced in the coil. So whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced, and induced EMF lasts as long as the change in magnetic flux continues. ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ। ਕਿ ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ EMF ज़्यादा इंड्यूस होएगी, जो स्लो मूव करते हैं तो लैस EMF इंड्यूस होएगी। कि E इज़ प्रपोर्शनल टू d∅/dt। तो इस दे नाल एक नैगेटिव साइन भी आएगा। नैगेटिव साइन इस दी अपोजिंग नेचर करके आंदा है, जिसनों लेंस रूल एक्सप्लेन करता है। लेंस रूल की एक्सप्लेन करता है कि नेचर ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोजिज द कॉज विच इंड्यूसिज इट। कि जो चीज़ इसनों इंड्यूस कर रही है, कि जो मैगनेट का मोशन इसनों इंड्यूस कर रहा है या कोयल का मोशन इसनों इंड्यूस कर रहा है, तो इसने उस कारण को अपोज करना है। इसलिए जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी एक अपोजिंग नेचर है, एक नाल नैगेटिव साइन उसदे आएगा। E इज़ इक्वल टू -d∅/dt। नाउ E इज़ इक्वल टू d∅/dt। फाई किस दे इक्वल है? फाई इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स इज़ इक्वल टू B.A। B dot A becomes BA cos theta if theta is angle between B and A। जी EMF इंड्यूस होएगी जे BA ते cos theta ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 1 ਇਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਚੇਂजिंग, ਜੇ B ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਇਫ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਕੋਇਲ ਇਜ਼ ਚੇਂजिंग, ਕਿ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ओरीएंटेशन ऑफ द कोयल इज़ चेंजिंग, कि कोयल की ओरीएंटेशन चेंज हो रही है। तो इन्हों के कोई फैक्टर भी चेंज होएगा तो EMF इंड्यूस होएगी। मतलब मैगनैटिक फ्लक्स चेंज करनी चाहिए है, किसी भी कारण करके करें। हुण असीं डिस्कस करन जा रहे हैं टॉपिक मोशनल EMF। मोशनल EMF की है कि इहदे विच असीं एक कोयल अज्यूम कर रहे हैं जो कि मैगनैटिक फील्ड दे विच प्लेसड है, तो असीं जदों कोयल नूं मूव करते हैं तो उस दे नाल लिंक्ड मैगनैटिक फ्लक्स चेंज करती है, क्योंकि कोयल दे मोशन करके हो रहा ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨਲ EMF ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਵਰਡਸ, ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੈ ਇਨਟੂ ਦ ਪਲੇਨ ਆਫ ਪੇਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਿਸ ਪਲੇਨ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਟਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ B ਆਊਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਊਟਵਰਡਸ, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। इस दे विच असीं कोयल तो पहला एक रॉड प्लेस करते हैं, मतलब PQ जो कोयल की एक साइड है, असीं उस साइड नूं प्लेस करते हैं तो मूव करते हैं। तो देखते हैं कि जदों इस रॉड नूं, जो कंडक्टिंग रॉड है PQ, जदों असीं इस दी ही लेंथ के परपेंडिकुलर मूव करते तो मैगनैटिक फील्ड दे भी परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो देखते हैं कि इस दे विच EMF किस तरह डिवेलप होंदी है। इस कंडक्टिंग रॉड दे विच बहुत सारे फ्री इलैक्ट्रॉन्स है, तो जो ये रॉड मूव कर रही है टूवर्ड्स राइट, तो इस दे विच जो इलैक्ट्रॉन्स है वो भी मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन के परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। तो मैगनैटिक फील्ड उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ फोर्स लगांदा है, तो जो वो फोर्स लगांदा है तो इलैक्ट्रॉन्स उस फोर्स की डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ मूव करते हैं। तो वो फोर्स असीं किस तरीके नाल कैलकुलेट कर सकते हैं? उस दे लई फॉर्मूला है साडे कोले, F इज़ इक्वल टू QVB sin थीटा। थीटा 90 डिग्री है तो उन्होंने ऊपर फोर्स लगेगी F इज़ इक्वल टू QVB। तो उस फोर्स की डायरैक्शन असीं कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल।
आई होप कि तुहानूं हुण फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल पता होएगा कि जे असीं अपने लैफ्ट हैंड नूं स्ट्रैच करते हैं उसकी फस्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर ते थंब नूं इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरैक्शनस सच दैट कि फस्ट फिंगर रिप्रजेंट्स डायरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर और मिडल फिंगर गिव्स रिप्रजेंट्स द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इत्थे असीं इलैक्ट्रॉन्स की गल कर रहे हैं, तो जो इलैक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उस तो ओपोजिट डायरैक्शन असीं ले लांगे मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की, तो असीं फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स किस डायरैक्शन दे विच लगेगा। थंब गिव्स डायरैक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स लगेगा जी इलैक्ट्रॉन्स के उपर फ्रॉम Q टू P, ठीक है। तो इलैक्ट्रॉन्स के उपर Q टू P फोर्स लग रहा है, तो P एंड जिहड़ा है वो नैगेटिव हो जाएगा, उस पासे इलैक्ट्रॉन कमूलेट होने लग पैणगे, तो Q एंड जिहड़ा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जो Q एंड पॉजिटिव हो जाएगा तो P एंड नैगेटिव हो जाएगा, उदों फिर उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स के ओपोजिट डायरैक्शन के भी फोर्स लगेगा, क्योंकि इनके अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड डिवेलप हो जाएगा। तो इलैक्ट्रिक फील्ड डायरैक्शन होंदी है फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव, फ्रॉम Q टू P। उनके करके जो इलैक्ट्रॉन के ओपोजिट डायरैक्शन के फोर्स लगेगा वो इस मैग्नैटिक फील्ड के फोर्स को बैलेंस करेगा। तो जो ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे उदों इलैक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा। इन द इक्विलिब्रियम सिचुएशन उस दे विच की होएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड करके फोर्स है QVB वो इक्वल हो जाएगा जो इलैक्ट्रिक फील्ड करके फोर्स लग रहा है QE। तो फिर इलैक्ट्रिक फील्ड किस दे इक्वल हो जाएगा, E इज इक्वल टू VB। तो उस करके पोटेंशियल डिफरेंस V किस दे इक्वल होएगा, क्योंकि V इक्वल टू होंदा इलैक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो कंडक्टर की लेंथ कितनी है L, तो V किस दे इक्वल हो जाएगा E इंटू L, मतलब VB इंटू L। तो यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही इंड्यूस्ड EMF है, तो उसनों असीं E दे नाल रिप्रजेंट करांगे, तो E दा फॉर्मूला की बन जाएगा VBL, जिसनों असीं की कहांगे मोशनल EMF, क्योंकि ये कंडक्टर दे मोशन करके इंड्यूस हो रही है इन द मैग्नेटिक फील्ड। हुण देखो जी, हुण असीं एक क्लोज्ड लूप रेक्टेंगुलर लूप अज्यूम करते हैं जिहड़ा कि मैग्नेटिक फील्ड दे विच प्लेसड है। इस दे विच एक आर्म इस दी मूवेबल है कि PQ आर्म जिहड़ी वो मूव कर रही है, उसनों असीं अंदर वाले पासे मूव करवा रहे हैं, बाकी आर्म्स जिहड़ियां वो फिक्सड है मैग्नेटिक फील्ड दे विच। तो ये फिर सेम कंडक्टर है, हुण ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V। तो इन दे मूव करने करके की होएगा कि एरिया चेंज करेगा। जे देखो ये जिस पोजीशन ते असीं इसनूं शो कर रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ असीं शो कर रहे हैं दैट इज़ L, तो जो ब्रेडथ है रेक्टेंगुलर लूप की वो X है, बट X चेंज करेगा जो असीं इसनूं अंदर वाल मूव करांगे तो X डिक्रीज़ करेगा। एट दिस इंस्टेंट जो असीं डायग्राम दे विच शो कर रहे हैं, इस दे नाल फ्लक्स एसोसीएटेड कितनी होएगी B इंटू A। तो इस टाइम एरिया ऑफ लूप कितना होएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ, मतलब X इंटू L। तो फ्लक्स हो जाएगी जी B इंटू L इंटू X। तो EMF इंड्यूस्ड होंगी है -d∅B ओवर dt। तो जो असी ∅B की वैल्यू पुट करांगे BLX, तो हुण B तो L तो वेरी नहीं कर रहे, सिर्फ X चेंज कर रहे हैं जी टाइम नाल, तो BL आउटसाइड आ जाएंगे डेरीवेटिव तो इज इक्वल टू -BL, अंदर आ जाएगा dx/dt। तो -dx/dt नूं असीं वेलोसिटी कहांगे, क्योंकि जिस साइड ते वेलोसिटी है उस साइड ते x डिक्रीज़ कर रहा है, तो इनक्लूडिंग नैगेटिव साइन -dx/dt इज़ BLV। तो सेम वे दे नाल देखो असी जो एक्सप्रैशन ड्राइव किया सी पहला, वही एक्सप्रैशन असी हुण ड्राइव कर रहे हैं कि कंडक्टर मूव कर रहा है PQ, तो उसके नाल जो रिलेटेड मोशनल EMF है दैट इज़ BLV। हुण गल रह गई जी इहदे विच करंट फाइंड करन दी। जिस तरह असी पिछले टॉपिक दे विच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया सी, तो करंट ने फ्लो करना हुंदा फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव, तो इहदे विच भी असी उस मैथड दे नाल कि फोर्स फाइंड करके इलैक्ट्रॉन्स के उपर असी करंट की डायरैक्शन फाइंड कर सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट की डायरैक्शन फाइंड करने के लिए एक होर रूल है साडे कोले, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो इत्थे असी EMF फाइंड की है, तो EMF नूं जे असी लूप के रजिस्टेंस के नाल डिवाइड कर देंगे तो साडे कोल इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, तो I इज़ इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R। तो हुण असी इंड्यूस्ड करंट की डायरैक्शन फाइंड करनी है, तो उनके लिए असी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करांगे। जिस तरह असी फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल यूज़ करते सी ना, हुण असी राइट हैंड की फस्ट फिंगर जिसनों असी 4 फिंगर भी कह दिंदे आ, सेंट्रल फिंगर ते थंब नूं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरैक्शनस दे विच स्ट्रैच कर लांगे। जिहड़ी 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रजेंट करेगी,
सेम वे दे नाल। ते जो थंब है वो मोशन ऑफ कंडक्टर रिप्रजेंट करेगा कि किस साइड से कंडक्टर मूव कर रहा है ਜਾਂ जिस साइड ਤੇ उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो इहदे जो असीं फाइंड करना वो सैंट्रल फिंगर दे नाल रिप्रजेंट होएगा कि करंट असीं इहदे विच फाइंड करना है तो सैंट्रल फिंगर दे नाल रिप्रजेंट होएगा। तो हुण तुसीं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस डायग्राम के उपर लगा के देखो। करंट जो मैगनैटिक फील्ड है वो अंदर वाल है। सब तो पहला असीं राइट हैंड दे विच 4 फिंगर नूं एडजस्ट करते हैं कि मैगनैटिक फील्ड इनसाइड है। उस तो बाद विच जो मोशन ऑफ कंडक्टर है पी क्यू दी वो टूवर्ड्स लैफ्ट है तो उसनूं असीं लैफ्ट सैट करते हैं। तो करंट की डायरैक्शन आएगी जी फ्रॉम पी टू क्यू। बट जो ये डायग्राम दी है साडे कोले इस दे विच डायरैक्शन शो की गई है फ्रॉम पी एस आर क्यू, मतलब क्यू टू पी। ये रॉन्ग है जी डायग्राम दे विच जो डायरैक्शनस गिवन है। तो जे पी टू क्यू करंट फ्लो करेगा तो फ्रॉम पी क्यू आर एस पी इस तरीके दे नाल करंट फ्लो करेगा। तो असी इस डायग्राम दे विच डायरैक्शनस चेंज कर देंगे। ठीक है, तुसी भी अपनी बुक दे विच चेक करिया जे कि जो डायरैक्शनस गिवन है कि वो ठीक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाया जे। असी इसनूं एक होर रूल दे नाल एक्सप्लेन करते हैं, तुहानूं गल बिल्कुल क्लीयर हो जाएगी। हुण असी इसनूं एक्सप्लेन करते हैं लेंस रूल दे नाल कि असीं कहा सी कि लेंस रूल के अकॉर्डिंग जो EMF इंड्यूस होंदी है वो उस कॉज नूं अपोज करती है जो उसनूं प्रोड्यूस कर रहा है। तो इत्थे कॉज की है मोशन ऑफ कंडक्टर। तो मोशन ऑफ कंडक्टर की कर रहा है एक्चुअल दे विच इस लूप का एरिया रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है कि एरिया रिड्यूस करने दे नाल उस दे नाल लिंक्ड मैगनैटिक फील्ड या मैगनैटिक फ्लक्स डिक्रीज़ हो रही है। तो उसने उस डिक्रीज़ हो रही मैगनैटिक फ्लक्स नूं अपोज करना है बाय प्रोड्यूसिंग मैगनैटिक फील्ड इन द सेम डायरैक्शन इनवर्ड्स। भी करंट इस तरीके नाल इंड्यूस होएगा कि मैगनैटिक फील्ड अंदर वाल नूं प्रोड्यूस होवे। ठीक है, ताकि जो डिक्रीज़ कर रहा है तो उसनूं डिक्रीज़ ना होण देवे। यही इसे चीज़ नूं कहंदे ना अपोज करना, भी जे डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ नहीं होण देना, उस पासे प्रोड्यूस करके इंड्यूस करके सपोर्ट करना है। तो जे इनक्रीज़ हो रहा है फिर उसनूं इनक्रीज़ नहीं होण देना। यही तो ओपोजिशन है लेंस रूल के अकॉर्डिंग। तो हुण जो असीं राइट हैंड रूल लगावांगे करंट फ्लो कर रहा फ्रॉम द क्यू आर एस पी फ्रॉम पी टू क्यू, तो उनके करके मैगनैटिक फील्ड इनवर्ड्स प्रोड्यूस होएगा क्योंकि इनवर्ड्स डिक्रीज़ कर रहा सी तो उसने डिक्रीज़ नहीं करन देना। गल समझ आ रही है? तो दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग तो लेंस रूल के अकॉर्डिंग जी साडी डायरैक्शन है वो जस्टिफाई हो रही है फ्रॉम क्यू आर एस पी। ओके, नैक्सट टॉपिक असीं करते हैं जी एनर्जी कंसिडरेशनस इन मोशनल EMF कि जो ये मूव करेगा तो इस दे विच EMF इंड्यूस होएगी। तो असीं इंड्यूस्ड करंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो उस दे नाल जो एनर्जी एसोसीएटेड है उसके रिलेटेड कुछ कैलकुलेशनस इत्थे असीं करनी है। तो सब तो पहला असीं देखते हैं कि इस दे विच कितनी EMF इंड्यूस होंदी है। तो वो सेम है जी जो लास्ट आर्टिकल दे विच असीं कीता है कि कितनी EMF इंड्यूस होएगी E इज इक्वल टू BLV इफ R इज रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। तो इस दे विच कितना करंट इंड्यूस होएगा दैट इज I इज इक्वल टू E ओवर R। नाउ MN एक कंडक्टर है जिस दे विच करंट फ्लो कर रहा है तो मैगनैटिक फील्ड दे विच प्लेस्ड है। तो उसके उपर मैगनैटिक फील्ड करके फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैगनैटिक फील्ड। वो फोर्स F1 लग रही है असीं डायग्राम दे विच शो कर रहे हैं। तो F1 किस दे इक्वल हुंदा IL क्रॉस B। इत्थे एंगल 90 डिग्री है IL ते B की डायरैक्शन दे विच। सो फोर्स हो जाएगा F1 इज इक्वल टू ILB। तो आई दी असीं वैल्यू पुट करांगे तो F1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, F1 हो जाएगा B² L² V ओवर R। जे असीं लूप नूं राइट साइड ते विद कॉन्सटेंट वेलोसिटी मूव करवाना है तो असीं उसके उपर जो फोर्स F लगा रहे हैं टूवर्ड्स राइट वो F1 के इक्वल होएगा। सो F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू B² L² V ओवर R। जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम को कितनी पावर डिलीवर करेगा, पावर होंदी है जी F इंटू V, P इज इक्वल टू FV। तो असीं F की वैल्यू पुट करते हैं तो बन जाती है V² B² L² ओवर R। जेकर असीं थर्मल पावर डिवेलप्ड की गल करिए जो कि इंड्यूस्ड करंट करके इहदे विच प्रोड्यूस हो रही है तो P किस दे इक्वल हुंदा जी I² R। तो जे असीं I की वैल्यू पुट करिए इहदे विच I की वैल्यू है VBL ओवर R तो ये पावर बन जाएगी जी। इसका एक्सप्रैशन आ जाएगा
वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर आर। इसका मतलब जो ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ, ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਲੂਪ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ thermal power. Let us solve one numerical based on motional EMF. The arm PQ of rectangular conductor is moved from x is equal to 0 to outwards. The uniform magnetic field is perpendicular to the plane and extends from x is equal to 0 to x is equal to b and is 0 for x greater than b. Consider the situation if PQ is pulled outwards from x is equal to 0 to x is equal to 2b and then moved back from x is equal to 2b to x is equal to 0 with constant speed v. Obtain expressions for flux, induced EMF, force necessary to pull and power dissipated. Sketch the variations of these quantities with distance. कि जो आर्म PQ है उसਨੂੰ ਅਸੀਂ x is equal to 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x is equal to 2b ਤੱਕ मूव कर रहे हैं, फिर 2b तो वापस x इज इक्वल टू 0 तक मूव कर रहे हैं, तो असी उस नाल रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ है, फ्लक्स है, फोर्स है, इंड्यूस्ड EMF है, तो जो उसदे विच पावर डिसिपेट हो रही है जिसनों असी थर्मल पावर कैलकुलेट की सी, उसदे असी ग्राफ प्लॉट करने हैं इत्थे, मीनस पहले एक्सप्रैशन कैलकुलेट करने हैं तो फिर ग्राफ प्लॉट करने हैं। देखो जी PQ कंडक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v आउटवर्ड्स। जो मैगनैटिक फील्ड लग्या ਉਹ ਡਾਟ ਦੇ ਨਾਲ रिप्रजेंट किया होया है। जो मैगनैटिक फील्ड है वो सिर्फ x इज इक्वल टू 0 तो लैके x इज इक्वल टू b तक है। फ्रॉम x इज इक्वल टू b टू x इज इक्वल टू 2b कोई मैगनैटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब जो कंडक्टर इस जगह पर है, जिस जगह पर दिखाई दे रहा है, तो उसके नाल जो फ्लक्स एसोसीएटेड है वो होएगी b इंटू a, तो एरिया होएगा लेंथ इंटू ब्रेडथ L इंटू एक्स, सो फ्लक्स हो जाएगी बी एल एक्स। जो कंडक्टर x इज इक्वल टू b ते पहुँचेगा तो उसके नाल फ्लक्स एसोसीएटेड हो जाएगी बी एल बी, मतलब x की वैल्यू b हो जाएगी। तो आफ्टर x इज इक्वल टू b मतलब x इज इक्वल टू b तो लैके x इज इक्वल टू 2b तक मैगनैटिक फील्ड है ही नहीं, तो फ्लक्स इंक्रीज़ नहीं होएगी। तो x इज इक्वल टू b तो लैके x इज इक्वल टू 2b तक जो फ्लक्स है वो कितनी रहेगी, वो कॉन्स्टेंट रहेगी, फाई इज इक्वल टू बी एल बी। तो कुछ इस तरह की कैलकुलेशनस होंगे। देखो फाई बी की वैल्यू होएगी बी एल एक्स फॉर 0 लैस दैन एक्स लैस दैन बी, मतलब जो कंडक्टर 0 तो लैके b दे विच है, तो फाई की वैल्यू होएगी बी एल बी जो कंडक्टर b तो 2b दे विच है। तो फिर इंड्यूस्ड EMF कितनी होएगी, जे तो कंडक्टर 0 तो b दे विच है तो उसदे नाल इंड्यूस्ड EMF होएगी माइनस बी एल बी, जिस तरह असीं पहलां कैलकुलेट करते हैं। तो जो कंडक्टर b तो लैके 2b दे विच है, क्योंकि उस नाल लिंक्ड मैगनैटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं कर रही, तो फाई बी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है बी एल बी। तो जो EMF इंड्यूस्ड असीं कैलकुलेट करांगे उसका डेरिवेटिव करांगे तो 0 होएगी। क्लीयर। तो फर्स्ट ग्राफ असीं प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन फ्लक्स एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस की है जी K टू L, L टू M, M टू L, L टू K, मतलब x इज इक्वल टू 0 टू b, b टू 2b, 2b तो फिर b, तो b टू वापस x इज इक्वल टू 0 तक। देखो फर्स्ट ग्राफ है फ्लक्स दे विच, तो फ्लक्स पहला इनक्रीज़ कर रही है, जिमें जिमें कंडक्टर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b तक मूव कर रहा है। फिर फ्लक्स का ग्राफ कॉन्स्टेंट है L तो लैके M तक, मतलब b तो लैके 2b तक। फिर जो वो 2b तो वापस मूव करेगा जी b तक, तो फिर फ्लक्स का ग्राफ कॉन्स्टेंट है फ्रॉम L टू M टू L। तो उस तो बाद जो कंडक्टर x इज इक्वल टू b तो x इज इक्वल टू 0 तक मूव करेगा, तो उसके नाल फ्लक्स फिर डिक्रीज़ होएगी जी फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। हुण सैकेंड ग्राफ देखो जी, सैकेंड ग्राफ दे विच जिन्ना चिर फ्लक्स चेंज करेगी उन्ना चिर ही EMF इंड्यूस होएगी फ्रॉम K टू L, मतलब 0 टू B फ्लक्स इनक्रीज़ कर रही है। तो उस केस दे विच जो असीं EMF कैलकुलेट करते हैं तो वो EMF आई साडी माइनस बी एल वी, तो उन्ना चिर EMF इंड्यूस होएगी, तो उन्होंने असीं नैगेटिव माइनस बी एल वी शो कर रहे हैं। तो ये फ्लक्स EMF इंड्यूस्ड है। उस तो बाद जो K तो लैके L तक B टू 2B तो 2B तो B जिन्ना चिर फ्लक्स चेंज नहीं कर रही तो कोई EMF इंड्यूस नहीं होएगी, उस दे विच 0 EMF शो हो रही है।
ਅਗੇਨ ਫਰੋਮ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਟੂ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਲਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ EMF ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BLV ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਲੂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੀ ਫੋਰਸ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਰਾਜੇ। देखो जो EMF नेगेटिव है तो फोर्स भी नेगेटिव आएगा, तो फोर्स का मैगनीट्यूड आएगा B² L² V/R। उदों असीं नैगेटिव शो कर रहे हैं। तो जिन्ने पोर्शन दे विच EMF 0 है फ्रॉम B टू 2B एंड दैन अगेन कमिंग बैक टू B, तो उन्ने चिर लई फोर्स भी 0 होएगा उस दे उपर, उस आर्म दे उपर। तो नैक्सट केस दे विच जो B टू 0 है वो वापस आ रही है, उस दे उपर EMF पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव होएगा। ठीक है, तो जो ग्राफ EMF का बन रहा है वही सेम ग्राफ फोर्स का बनेगा। तो लास्ट ग्राफ है जी पावर का। इनका भी एक्सप्रैशन असीं फाइंड किया होया कि पावर एसोसीएटेड इज़ B² L² V/R। तो जो EMF होएगी, EMF डिवेलप होएगी, फोर्स कैलकुलेट करांगे तो F/V पावर हो जाएगी। तो फोर्स भावें नैगेटिव है या पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि ये कोई वैक्टर क्वांटिटी नहीं है, ना ही इस दे विच पॉजिटिव नैगेटिव के साइन होंदे हैं। EMF दे विच फिर भी पॉजिटिव नैगेटिव का साइन है कि साइन चेंज हो जाएगा, भावें वैक्टर नहीं है। फोर्स की तो डायरैक्शन ही होंदी है जी, पॉजिटिव नैगेटिव असीं ले लैंदे हैं, बट पावर दे विच ना तो पॉजिटिव नैगेटिव है ना ही कोई डायरैक्शन है, इसलिए भावें फोर्स नैगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों केसिस दे विच जो पावर एसोसीएटेड है दैट इज़ पॉजिटिव B² L² V/R। तो आई होप कि तुहानूं न्यूमेरिकल समझ लग गया होएगा। देखो एक्सप्रैशन सारे असीं पहलां ही फाइंड किए हुए सी, असीं सिर्फ यही देखना है कि जो मैगनैटिक फ्लक्स चेंज करती है सिर्फ उदों EMF डिवेलप होएगी, जो फ्लक्स चेंज नहीं करती उदों EMF डिवेलप नहीं होएगी, तो फोर्स भी नहीं होएगा तो पावर एसोसीएटेड भी नहीं होएगी। ठीक है, लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। In this example, a metallic rod of 1 meter length is rotated with the frequency of 50 revolutions per second. One end is hinged at the center and other end at the circumference of circular metallic ring. About an axis passing through the center of perpendicular to the plane of the ring, a constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF developed between center एंड द मैटेलिक रिंग? हुण देखो जी सेंटर उसका फिक्सड है रॉड का, तो जो दूसरा एंड है वो सर्कमफ्रेंस के उपर मूव कर रहा है, मतलब रॉड जो है वो परपेंडिकुलर मैगनैटिक फील्ड के विच रोटेट कर रही है। तो इस दे विच भी सेम वे दे नाल जो रॉड के अंदर इलैक्ट्रॉन्स है उन्होंने उपर फोर्स लगेगा, तो उस करके एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा तो दूसरा साइड नैगेटिव हो जाएगा। मतलब O ते Q एंड दे विच EMF इंड्यूस होएगी। तो इसनूं कैलकुलेट करने लई असीं एक स्मॉल एरिया अज्यूम करते हैं OQP। जिस तरह सर्कल का एक सैक्टर हुंदा ना, तो असीं इस सैक्टर का एरिया कैलकुलेट करते हैं कि ये एरिया कितना होएगा। हुण देखो सर्कल का पूरा एरिया जे इसका रेडियस R है तो सर्कल का एरिया हुंदा πr²। जे असीं एक सैक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है OPQ सैक्टर जो है, तो इसका एरिया होएगा πr² मल्टीप्लाइड बाय जिन्ना एंगल बन रहा थीटा ओवर 2π, तो ये एरिया हो जाएगा 1/2r² थीटा। इस तो असीं फ्लक्स कितनी है इस सैक्टर के नाल लिंक्ड ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्लक्स होएगी B/A, क्योंकि मैगनैटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही है। तो EMF इंड्यूस्ड हो जाएगी B/dA/dt। तो ए की असीं वैल्यू पुट कर देंगे 1/2r² थीटा। R इज़ फिक्सड, सो r² आउटसाइड आ जाएगा, 1/2 भी कॉन्स्टेंट आउटसाइड आ जाएगा, अंदर आ जाएगा dθ/dt। थीटा इज़ एंगुलर डिसप्लेसमेंट, उसका असीं डेरीवेटिव करांगे तो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी जिस रेट ते ये रॉड रोटेट कर रही है। तो साडे कोल फॉर्मूला बन जाएगा EMF इंड्यूस्ड का B⍵r²/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसनूं याद रखना है। हुण तुसीं इस दे विच वैल्यूज़ पुट कर देनी है तो जो न्यूमेरिकल गिवन है उसनूं सॉल्व कर लेना है। तो आई होप कि तुहानूं इमोशनल EMF का कॉन्सैप्ट जो है वो समझ लग गया होएगा। ठीक है, तो असीं एक बार फिर रिवाइज़ करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं जो इस टॉपिक दे विच असीं कीता है। तो
ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਵਿਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੈਟ ਵੈਨਐਵਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਦਾ ਕੋਇਲ ਐਨ EMF ਇਜ਼ ਇੰਡਿਊਸਡ। ਤਾਂ ਉਸ EMF ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਅਸ ਫੈਕਟਰਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨਾਲੋਂ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਲ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ, PQ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ EMF ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਲੈਂਜ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਡਕਟਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨਲ EMF ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।